रायन इंटरनेशनल स्कूल का MIUN सम्मेलन बना युवाओं की आवाज़। हर विचार से लिखती है नई कहानी, हर प्रयास से सजती है नवजीवन की निशानी। रायन इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज ने 25 एवं 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र MIUN सम्मेलन का भव्य आयोजन कर शैक्षणिक नवाचार की दिशा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। सम्मेलन में दिल्ली NCR के 18 प्रतिष्ठित विद्यालयों से आए लगभग 500 छात्र प्रतिभागियों ने वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार, चिंतन और संवाद कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य शीतल लाबरू के स्वागत भाषण एवं अतिथियों के सम्मान के साथ हुआ। सम्मेलन की गरिमा को विशेष अतिथियों प्रमित दास, कार्यक्रम निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, राजीव आहल, निदेशक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, GIZ इंडिया और नवीन विवेक होरो, देश प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार GIZ की उपस्थिति ने और भी बढ़ाया। 2 दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक शांति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन व सार्थक बहस की। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को श्रेष्ठ प्रतिनिधि, उच्च प्रशंसा, विशेष उल्लेख और मौखिक उल्लेख जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने अपने संदेशों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, विवेक और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें देश और समाज के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन के समापन समारोह में रायन स्कूल के पूर्व छात्र जय मक्कड़ द्वारा प्रस्तुत ऊर्जावान संगीत कार्यक्रम ने उपस्थित जनों को उल्लास और उमंग से भर दिया। सम्मेलन सचिवालय के महानिदेशकों सारा शर्मा और ऋत्विक कपूर ने अपने उद्बोधन में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रयासों की पूरी प्रशंसा की। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन नव ऊर्जा, नव प्रेरणा और नव उत्साह के साथ हुआ, जहां युवाओं ने न केवल अपने विचारों को पंख दिए बल्कि भविष्य निर्माण का संकल्प भी दृढ़ है। आज रायन इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पर हो रहा था 2 दिन का प्रोग्राम था MIUN का। हम बात करते हैं निहान से। निहान जी बताइए कैसा प्रोग्राम का इस प्रोग्राम के बारे में रूपरेखा डालिए। पहली चीज़ तो थैंक यू, आप लोग यहाँ आए, आपने ये सब किया, आप हम ये सब कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये MIUN में 3 साल से करवा रहा हूँ, मैं इसके ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व हूँ। एंड फॉर मी ये मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि बचपन से मैं सीखता आ रहा हूँ, मैं इस कॉम्पिटिशन, इस इवेंट का एक पार्ट रहा हूँ। एंड नाउ दैट आई एम फाइनली एक प्रेसिडेंट इस क्लब का, मैं एक हेड ऑर्गेनाइज़र हूँ, जिससे ये एक सपना सच हो रहा है मेरा अब। तो हमने 500 लोग बुलाए हैं, ओवर 1,50,000 का कैश प्राइज रखवाया है। क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ UNGA, डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग, वी हैव पीपल हु वर्क इन UN वुमेन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एट दिस पॉइंट रायन का सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ा MIUN इवेंट है पिछले 3 सालों से, जब से लॉकडाउन खुला है। लॉकडाउन से पहले ये पूरा इवेंट बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन आया था। लॉकडाउन के बाद हमने ये पूरा रीस्टार्ट करवाया स्क्रैच से। हमारे पास लोग नहीं थे, नंबर्स नहीं थे, लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, वो भूल गए थे MIUN के। स्कूल के लोगों को, बच्चों को इंकरेज करना, उन्हें सिखाना, उनके पेरेंट्स को मनाना। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि अब बच्चों को सीखना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमारे सारे गेस्ट भी यही कह के गए कि ये जो MIUN एक्टिविटी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बच्चों को सिखाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। नॉर्मल बच्चे जो क्लास में बैठते हैं वो बस बुक्स तक रहते हैं कि बुक में क्या है, उसे लर्न करो, एग्ज़ाम दे के वापस आओ। जो बच्चे MIUN करते हैं वो दुनिया के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर कहीं वॉर हो रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, ये सब कैसे ठीक हो सकता है। हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम, इनका एक हमेशा से कहना रहा है कि रायन मेक्स फ्यूचर वर्ल्ड सिटीजन्स, और ये रिजवी के MIUN ये उसी कहने को लेके चलता है। हम यहाँ लोगों को सिखाते हैं कि जब वो बाहर की दुनिया में जाए वो कैसे अच्छाई और ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्कूल में
इंटरनेशनल स्कूल बसंत कुंज में, और हम बात कर रहे हैं मैडम शीतल लाबरू जो यहाँ की प्रधानाचार्य जी हैं उनसे। मैम 2 दिन से MUN का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में कैसे विस्तार से बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा 16th एडिशन ऑफ रिजवी के मुन है जो पिछले 15 साल या 16th ईयर चल रहा है। और हमारा पर्पज़ यही था कि हम मैक्सिमम बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराएं। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आए हैं, डिफरेंट स्कूल से आए हैं, और ये जो यूथ है जो इस वक्त जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, ये राइट एज है उनको समझने के लिए, क्योंकि ये आगे के पॉलिसी मेकर्स हैं, ये आगे के यूथ है जो डिसाइड करेंगे वर्ल्ड कैसा दिखना चाहिए, वर्ल्ड में कैसे पीस क्रिएट की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए बिल्कुल राइट एज है। और हम 2 दिन से ये कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। हमारी 10 कमेटीज़ चल रही थी जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, और हर कमेटी को एक चेयरपर्सन ने चेयर किया है। और मेरे को 2 दिन से लगातार मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ, कमेटी कैसी चल रही हैं। मैंने डेलीगेट से पर्सनली बात करी आफ्टर कॉन्फ्रेंसेस, तो बहुत सारे बच्चों का जो प्रतिक्रिया थी बहुत अच्छी थी, और दे वर वेरी थैंकफुल टू अस कि हमने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे लगता है कि द ग्रेस ऑफ गॉड हम केपेबल हैं इसको करने के लिए। तो और हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज in the education, because education is a right way which is going to help children to understand this concept। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये 2 दिन का सिमुलेशन था इसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और हर कोई बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख के गया होगा। तो मेरा ये मानना है कि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विनिंग एंड लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ गेम, बट येस हर एक बच्चा एक कॉन्फिडेंस के साथ आया, उसने रिसर्च की, उसने बोलने की कोशिश करी, उसने अपना पक्ष रखा, उसको सुना गया, पॉलिसी मेकिंग में उनके पेपर बने होंगे, तो सब लोगों ने मिलकर, सारी चेयर्स ने मिलकर उनको समझाया होगा, बताया होगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट था 2 दिन हमारा स्कूल में एक बहुत चहल पहल थी, इतने सारे बच्चों को हमने होस्ट किया, हमको बहुत अच्छा लगा उनको होस्ट करके। तो मेरे को लगता है कि ये जिम्मेदारी लेके हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। मैडम जैसे कि मैं कई स्कूलों में एक्टिविटी में जाता हूँ, और आपका जो मैंने साल का काम देखा है, हर महीना कुछ ना कुछ बच्चों को आप सिखाते रहते हैं, तो ये आइडिया आपको लाते कहाँ से हैं? सर ये तो मैं आपको बताऊंगी, ये हमारे चेयरमैन सर हैं डॉक्टर AF पिंटो, और हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ग्रेस पिंटो। सर का 12 विजन पॉइंट्स हैं जिसमें पूरा करिकुलम कवर हो जाता है। आप इसको एजुकेशन करिए, वैल्यू कहिए, एंटरप्रेन्योरशिप कहिए, फिलैंथ्रोपी कहिए, जितने भी बच्चे को एस्पेक्ट सीखने चाहिए स्कूल के अंदर या उसको लाइफ में सीखने चाहिए, वो सब कुछ हमें स्कूल में दिया जाता है। स्पोर्ट्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपने हमारे स्कूल के बारे में देखा होगा तो कुछ नई चीज़ तो ज़रूर सिखाई जा रही है, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर का कहना है कि रायनाइट, ईच रायनाइट इज़ किंग एंड द क्वीन इन द मेकिंग। मतलब हर एक जो रायन का बच्चा है ये भविष्य का राजा या रानी बनेंगे। तो हमारे लिए राजा और रानी को बनाने के लिए, लीडर्स को बनाने के लिए हमें उनके अच्छी फाउंडेशन देना बहुत ज़रूरी है। मैम इस बार के MUN प्रोग्राम में कितने बच्चों ने भाग लिया है? हाँ सर, 500 से ऊपर के बच्चों ने भाग लिया है, ऑल ओवर दिल्ली NCR, और कुछ बच्चे बाहर के स्टेट से भी आए हैं। इसमें आपने कुछ फीस भी रखी थी? हाँ, उनकी एक जो फीस होती है, एंट्री फीस होती है, वो सारे मंच में दी जाती है। तो सभी को सिखा के आपने भेजा ये? हाँ, ये जितना भी हमारे से कोशिश है, और ये बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, अब इनको जितने भी बच्चे आए हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं और जगह पार्टिसिपेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। ये बच्चे जब भी उनको कोई मौका मिलता है, जिस स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, जितने बच्चे इसमें और भागीदार बनते हैं, जो वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका दे इन्हांस देयर स्किल्स, वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छा बनते हैं। और हम देख पाते हैं अपने ही बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है, क्योंकि वो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर वो अपनी बात कह सकें, उनको उनकी बात सुनी जाती है, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है सेल्फ रिलायंट होने के लिए बच्चों के लिए।
मैम अपने बच्चों को कल से मैं देख रहा हूँ, बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका स्टाफ भी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, उस सब के लिए मैं ये कहूँगी, पहले तो मैं सबसे ज़रूरी है कि मैं सर और मैम के लिए थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि इनकी वजह से हम ये करने की हिम्मत करते हैं। और क्योंकि उनका एक मोटिवेशन होता है, वो हमेशा हमारे को बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जितना हमने दिया उससे और ज़्यादा आगे बढ़ के करो। और ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है ये सब बच्चे ही हैं। और ये कल आप मिले थे इन बच्चों से, ये सब बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। और उनकी जो टीम लीडर है, उनकी टीचर है मिस हेमा, उन्होंने उनको गाइड किया है और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, लेकिन इन बच्चों ने सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंटली किया है। एंड और जो कल 2 दिन से यहाँ बच्चे आए हैं और मैं सब बच्चों से फीडबैक, आपने देखा होगा हमने एक फीडबैक कॉर्नर लगाया था कि हर एक बच्चा अपना फीडबैक देखे जाए, उनको यहाँ पे आके कैसा लगा, उनको जो हमने कॉन्फ्रेंसेस कराई थी, जो 2 दिन का वो ये था, उनको कैसा लगा, खाना कैसा लगा, उनको यहाँ का व्यवहार कैसा लगा, हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी। तो हमारे लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हमने सबको इनवाइट किया, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हमारे यहाँ आए वो जब यहाँ से जाए तो एक अच्छी मेमोरी लेके जाए। So one thing I'm really proud of at the end of the committee, so after the committee ends, we make a DR which includes all the solutions in it. So if you read every single committee's DR, it has actual great solutions in it which can actually be implemented in the real world. So if you read them, all the delegates are so, informative and they know what they're doing because the solutions are actually very practical. So is there a way for you to feed this back into the UNC? Do you ever think about that? Why not? A lot of the students that are participating in these conferences do want to be UN leaders when they go forward in their lives. So I feel like this is really helping them understand how it works. Yeah, so I feel like those MUN is something the younger generation should definitely follow this time. MUN teaches how you take global problems personal, how you make them feel personal to yourself, how you react to them. In today's world, no one cares about anyone than themselves. MUN teaches them that the global problems around them, the climate change, the nuclear problems, the terrorism happening, all of those are their personal problems. They are the ones who are going to get affected by it in the future. MUN realizes them the importance of coordination, teamwork, listening, and how to respond in situations which are complicated. So that is why I believe MUN is something every person, every young generation should definitely do once in their life. opinions, but most of the committees they did come to consensus. These are mainly for the committee itself, for them to understand how the committee actually implement these solutions. So mainly for the committee committee. And what Sir was saying, कि whatever consensus comes up or whatever discussion, बहुत ही शानदार इवेंट है जो पिछले 2 दिन हुआ है, उसके बाद काम हुआ है पिछले 5-6 महीनों से। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आज हमारे हर एक नागरिक को इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली वही चीज़ करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिसर्च करते हैं, डिबेट करते हैं, कंसेंसस बिल्ड करते हैं। अगर आप एक्चुअल इवेंट की बात करो तो यही चीज़ होते हैं, हमारे डिप्लोमैट्स अपना पक्ष रखते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, जो अपने देश के हित में है वो पक्ष रखते हैं, दूसरे देशों के अपने पक्ष रखते हैं। एंड फाइनली कंसेंसस बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है उस तरह से हमारे छात्रों को तैयार करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ आज से 20 साल बाद या 22 साल बाद 2047 जो भारत के तौर पे हमने एक मिशन लिया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, जब हम $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। और आज के युवा जो आज 15-16 साल के बच्चे हैं जो आज मॉडल इवेंट में, आप इमेजिन कीजिए आज से 20 साल बाद वो होंगे साइंटिस्ट के अपने करियर के चरम सीमा पे होंगे।